तो क्वेश्चन करते हैं, इफ z1 and z2 आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट, ये रिलेशन दे रखा है अपने को, तो आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 दोनों के आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस पूछा है। कॉम्प्लेक्स, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हों तो उनके मॉड और उनके बीच में जो एंगल है उसके बीच में रिलेशन जो अपन ने निकाला था, क्या रिलेशन था, मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता था, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड z1 मॉड z2 कॉस θ1 माइनस θ2, जहाँ θ1 θ2 क्या है, z1 और z2 के आर्ग्यूमेंट्स हैं बेसिकली, है ना, ये जो अपने को निकालने हैं θ1 और θ2। अच्छा, और ये एक्सप्रेशन कैसे आया था, है ना, ये तो आपको याद होगा, ये एक्सप्रेशन कैसे आया था बेसिकली, z1 प्लस z2 को इसी के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, और ये जो है ये मॉड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अपने को क्या गिवन है, इसको अपन स्क्वायर कर देते हैं। जो अपने को गिवन है वो ये है z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड z1 मॉड z2, है ना, ये तो गिवन है, इसी एक्सप्रेशन को अपने स्क्वायर कर दिया। तो इन दोनों इक्वेशन को यदि अपन कंपेयर करें तो cos θ1 माइनस θ2 की क्या वैल्यू आ जाती है, cos θ1 माइनस cos θ2 ना, इम्प्लीकेशन क्या हो गया, ये 1 के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, θ1 माइनस θ2 ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन आपने पूछा है, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2, ये क्या 0 के बराबर है ना, सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ ABC एंड UVW आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंटिंग वर्टाइसेस ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल दे रखे हैं अपने को, एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये, अच्छा, और दो रिलेशन दे रखे हैं ABC और UVW के बीच में दो रिलेशन दे रखे हैं, दोनों रिलेशन के बीच में ये R वाली जो टर्म है वो कॉमन है, और R क्या है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। तो अपने से पूछा है ना, दोनों ट्राइंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है ना, वो पूछा है। तो ये वाला एक्सप्रेशन अपन देखते हैं, C जो है वो क्या है, 1 माइनस आर ए प्लस आर बी, ठीक है, इसको हम यदि रीअरेंज कर लें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, C माइनस ए इज इक्वल टू आर बी माइनस ए, है ना, और या फिर R जो है वो क्या हो गया, C माइनस ए अपॉन बी माइनस ए आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में भी R जहाँ जहाँ आता है वो इस वाले एक्सप्रेशन में जहाँ पे आया है उसी के बिल्कुल सिमिलर है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को भी आप रीअरेंज करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू W माइनस U अपॉन V माइनस U, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अच्छा, आप देखें इस वाले एक्सप्रेशन में दोनों तरफ यदि हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों तरफ हमने आर्ग्यूमेंट ले लिया, तो हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन जो आया है ना, सपोज R का जो आर्ग्यूमेंट है, कोई भी एक जनरल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट थीटा है इसका, ना, R कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो ये जो एक्सप्रेशन है आर्ग्यूमेंट ऑफ ये थीटा के बराबर आ गया। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या होता था, ये अपन कर चुके हैं, ये दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और वो स्ट्रेट लाइंस बन कैसे रही हैं, वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये जो कॉमन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो वर्टेक्स हो जाएगा, और ये जो बाकी जो दो पॉइंट्स हैं ये ए के साथ में इस तरह से ज्वाइंट है ना, एक तरफ सी है और दूसरी तरफ बी है, ठीक है, और ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इस पर्टिकुलर डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये अपन कर चुके हैं। ये कैसे आया था, है ना, इसको आपको देखना हो तो मैं सजेस्ट करूंगा उस वीडियो को भी एक बार जा करके देख लें, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बार बार रिपीट होगा। अच्छा, इसी तरह से ये जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है इसमें भी यदि हम आर्ग्यूमेंट ले लें तो आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या आ जाता है, ये आ जाता है। अच्छा, इस वाले केस में भी आर्ग्यूमेंट R ये तो सेम ही रहेगा, एंगल थीटा। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन जो कॉमन वाला जो पॉइंट है U,
ठीक है, ये तो वर्टेक्स हो गया, और बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं उनका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको एग्जैक्टली सेम ओरिएंटेशन में चलो ऐसे बना देता हूँ इसको। ठीक है, W और दूसरा वाला पॉइंट ये V हो गया, पर ये एंगल जो है इन दोनों लाइंस के बीच में ये थीटा ही है। ठीक है, तो एक तो ये रिलेशन अपने को मालूम चल गया, ये पॉइंट्स जो ट्रायंगल बना रहे हैं उनमें एक एंगल तो कॉमन है, ये तो हमको मालूम चल गया। अच्छा, अब देखें इस वाले एक्सप्रेशन में दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट लेने की बजाय है ना, दोनों तरफ हम मॉड भी ले सकते हैं। तो मॉड ले लें तो क्या आ जाएगा, मॉड r इज इक्वल टू मॉड ऑफ c माइनस ए अपॉन मॉड ऑफ b माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप मैंने आगे लिख दिया, एक्चुअली शुरू में क्या लिखना चाहिए था अपने को, मॉड ऑफ c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, और ये हमको मालूम है ये किसके बराबर होता है, मॉड z1 बाई z2, ये बराबर होता है मॉड z1 अपॉन मॉड z2 के। इसीलिए हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया है ना, ये मेंटली आपको मतलब क्लियर होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, और इसी तरह से ये नीचे वाले ट्राइंगल का एक्सप्रेशन ये भी क्या आ जाएगा, w माइनस यू अपॉन v माइनस यू। ठीक है, तो अब देखें c माइनस ए क्या है, c माइनस ए बेसिकली ये वाली लेंथ है ना, c माइनस ए का मॉड, और b माइनस ए का मॉड ये क्या है, ये वाली लेंथ है। ठीक है, और इसी तरह से w माइनस यू है ना, w माइनस यू क्या है, ये वाली लेंथ है, और v माइनस यू जो है, v माइनस यू का मॉड ये वाली लेंथ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइड्स इस एंगल के दोनों तरफ हैं उनका रेशियो सेम है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हो गए। ठीक है, w माइनस यू का लेंथ डिफरेंट हो सकता है ना, जैसे c माइनस ए ये लेंथ सपोज 2 है और ये लेंथ सपोज 6 है। ठीक है, तो ये b माइनस ए इसके 3 टाइम्स है, तो w माइनस यू यदि 3 है तो ये जो है वो 9 है। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया है ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए है ना, बी पार्ट।